बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ एहसन बायोवाला। आज की इस नेक्स्ट फर्स्ट ईयर की जो लेक्चर है उस लेक्चर में आपने याद रखना है कि सबसे पहले हमने एक बात याद रखनी है। यहाँ पे टॉपिक का नेम है, लास्ट टॉपिक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी हद तक जो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज पूरी हम एक्सरसाइज भी करेंगे। सबसे पहले प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, उसमें सबसे पहले हमने बात याद रखनी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल कर रही है मैनकाइंड की काफ़ी तरीके से, लेकिन बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड भी कर रही है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पे एरिया है, नियर हम लाहौर की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ हैं, धुआं निकलेगा, वो नुकसान होगा। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट में देखते हैं तो एस्थमा के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो पहला पैराग्राफ के अंदर टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, दैट इज़ रिलीज 100 ऑफ गैसेज दैट इन एनवायरनमेंट पोल्यूटेड द एनवायरनमेंट। जहाँ पर एक जगह फ़ायदा दे रहे हैं वहाँ पर एक जगह नुकसान भी ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, स्मोक की वजह भी बन रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो वर्डिंग लेड जो है फ्रॉम ऑटोमोबाइल से, ठीक है, ऑटोमोबाइल से निकल रहा है। ठीक है, उसके अलावा आपने बात है क्रोमियम, टेरिनरीज, टेरिनरी से मुराद है कि एनिमल स्किन कन्वर्टिंग वो लेदर फॉर्म में जब करना है। ठीक है, एनिमल बॉडी तो उसमें लेदर फॉर्मेशन में इन्वॉल्वमेंट जो है, सो दैट कैन प्ले द डेंजरस इफेक्ट फॉर ह्यूमन। ठीक है, अब देखते हैं गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, ख़ासतौर पे यहाँ के जो चिंग चिंग रिक्शेज़ हैं। ठीक है, वो चिंग चिंग रिक्शा यानी कि भगाई जा रहा है, पीछे से धुआं निकली जा रहा है, कोई ध्यान नहीं कि इसका कोई इंजन का मसला भी है या इसका धुआं ज़्यादा दे रहा है, क्यों दे रहा है, वजह क्या है। ठीक है, खैर इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बायो रिमिडिएशन। ठीक है, और इसका मतलब है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल by using living organisms, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करना, निकालना, ये प्रोसेस बायो रेमेडिएशन कहलाता है। जिसका मिसाल के तौर पर एलजी मिसाल लिखी गई है, एलजी दैट रिड्यूस द पोल्यूशन बाय बायो एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वो पोल्यूशन को, अब इसका मैकेनिज्म मैं समझाता हूँ। मैकेनिज्म ये है कि एलजी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यूज़ करती है। आपने ये राइट डाउन कर लेना है कि एलजी जो है वो यूटिलाइज करती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के दौरान, और रिजल्ट के तौर पर जो पोल्यूटेड एयर होती है वो जनरेटर में जाती है, वो जनरेट करती है एक हाई लेवल ऑफ, यानी वो एयर जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी रिजल्टेंट के अंदर ये यूटिलाइज तो कर रही है एलजी इनको रिड्यूस करके यूज़ करके और हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्योर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है, यानी प्योर एयर जो रिलीज कर रही है जिसके अंदर प्योर ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आपने बात याद रखनी है, इसका आपको पता लग गया होगा क्या मैंने जो एग्जांपल बताई है ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं जिनको खतरा होता है नियर टू बी एक्सटिंक्ट। ठीक है, इसलिए कुछ चीज़ें जो हैं एक्सटिंक्ट, जिस तरह के मिसाल के तौर पर पांडा ख़त्म हो गया वैसे। ठीक है, कुछ लाइन के टाइगर के अंदर भी आ रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं ऐसा ऐसा। ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमारे पाकिस्तान में एक बहुत एक वास्ट मसला है। रिवर्स कैनाल्स हमारे भरे पड़े हैं। ठीक है, और फिशेस उससे इफेक्टेड हो रही हैं, और ये एक इसमें बायोलॉजिस्ट को भी ज़रूरत है कि इसके अंदर एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जा सके ताकि इनमें बीमारियों से बचा जा सके। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट था और लेक्चर, और इसके बाद हमारे कुछ मैं आपकी बुक से डिस्कस करने लगा हूँ। पेज नंबर आपके सामने होता है 14, उसमें एक्सरसाइज है। पहली एग्जांपल है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। तो इन्वायरमेंट से ताल्लुक है तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडी लाइक रिवर, लेक्स एटसेट्रा इज कॉल्ड, तो उसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। विच इज स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर, तो वो सोशल बायोलॉजी कहलाएगा। इन द डैश बॉडी, ह्यूमन बॉडी,
ऑल लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग फॉर्म सिंपल यूनिट कॉल्ड, उसे हम एटम कहते हैं। वेरियस ऑर्गन इन प्लांट एंड वेरियस ऑर्गन एनिमल्स आर असेंबल्ड टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। डैश इज ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। पॉपुलेशन, अ डैश हाइपोथेसिस इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। और हाइपोथेसिस डिडक्टिव भी हो सकती है और इंडक्टिव भी हो सकती है, तो इस वजह से आपने डिडक्टिव लिखा हुआ है, इंडक्टिव लिख लेना। पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर, तो पेंसिलिन ही ये वैक्सीनेशन डेवलप हुई थी। पेंसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से होती है और इसको दरियाफ्त भी किया था, ज़हन में नहीं आ रहा मेरे, एडवर्ड जेनर नहीं था और था। Many diseases such as polio, whooping cough, measles, mumps can be controlled by antibiotics. No, vaccination से exposure to smallpox virus allow the body to develop immunity against cowpox. That is false. AIDS is caused by, that is correct, true. MCQs याद रखिएगा, which on the following is correct sequence in biological method? That is B, observation, hypothesis, deduction or testing of deduction. When the following is employed in treatment of cancer, तो radiotherapy और chemotherapy. Which is from one of the following not a viral disease, तो वो tetanus. Which the following is not related to cloning, तो इसका आंसर रिप्लेसमेंट बाय अनदर न्यूक्लियस, दैट इज अल्फा। ठीक है, तो ये आपने एमसीक्यूज और एक्सरसाइज याद रखनी है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन हाइपोथेसिस, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको हम कहते हैं थ्योरी और लॉ में डिफरेंस ये मैं बता चुका हूँ। डिडक्टिव, जनरल, स्पेसिफिक, और इसकी आपने एग्जांपल दे देनी। इफ वी नो दैट ऑल बर्ड हैव विंग्स, स्पैरो आर द बर्ड्स, सो स्पैरो हैव द विंग्स। वैक्सीनेशन क्या होती है, मैंने लिखवाया हुआ टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन विच जर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू गेट इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। स्मॉल पॉक्स, काउपॉक्स जो वैक्सीनेशन डेवलप की गई है, और क्लोनिंग के बारे में भी डिटेल मेरा लेक्चर है, वो आप सुन सकते हैं। यहाँ तक आपके पास जो लेक्चर है वो सारा के सारा नोट डाउन कर लेना है। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज को डिस्कस किया है और बाकी तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, अल्लाह हाफिज़।